हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो ये वीडियो है वो है भारत और पाकिस्तान की जो मैच कल होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी पर, उस पर। तो कल का चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जो कि भारत का सेकेंड मैच है, उसमें तो भारत क्लियर फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की पिछली परफॉर्मेंसेस की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान पहले ट्रायंगुलर सीरीज की फाइनल में हारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जबरदस्त डिफीट मिली है। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को 60 रन की डिफीट, बहुत बड़ी डिफीट है। वो एक्चुअली डिफीट ये थोड़ा क्लोज लग रहा है, क्योंकि लास्ट में पाकिस्तान के टेलेंडर्स ने और कुछ लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ने, मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की, इसलिए। नहीं तो पाकिस्तान को शायद ये मैच 150 रन से या 100 रन से हारना पड़ता, क्योंकि उनके बैटिंग में बाबर आजम ने अगेंस्ट अपनी नेचर बहुत ही रुक कर बैटिंग की है और इंटेंसिटी नहीं दिखी है उनकी चेस में फर्स्ट मैच में, जितना कि मुझे समझ में आया, और उस वजह से उन्हें हारना पड़ा। तो बाबर आजम इस तरह से बैटिंग करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। रिजवान अगर वो खेलते हैं तो ठीक है, नहीं खेलते हैं तो, मतलब बाबर और रिजवान ही दोनों मेन प्लेयर्स है। बाकी में कोई भी इनमें, मतलब जो और बैट्समैन है उनमें से मुझे कोई नहीं लगता कि भारत को इतना ज्यादा परेशान कर सकता है। हाँ, सलमान अली आगा ने एक अच्छा 42 किया है तो वो थोड़ा फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। और वही सेम चीज खुशदिल शाह का भी है, जिन्होंने 69 रन किए हैं बाय द वे लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन इनमें से किसी के पास भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और भारत की कंपैरिजन से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो साइड है वो बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड साइड है। तो क्योंकि बैटिंग में एक्सपीरियंस प्लेयर सिर्फ रिजवान और बाबर ही है, और मतलब फकर जमान के ना रहने से और भी ज्यादा पाकिस्तान की बैटिंग वीक हो चुकी है। तो अगर किसी भी तरह से भारत पहले बल्लेबाजी करता है और अराउंड 270 280 भारत कर देता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा। एंड टू ऐड टू दैट, पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है और 60 रन से हार चुका है, तो अब रन रेट भी एक इशू होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि न्यूजीलैंड एक मैच जीत चुकी है। तो पाकिस्तान को अगर जीतना भी है तो अच्छी तरह से जीतना होगा। और ये मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो लगभग ये टूर्नामेंट से बाहर ही हम समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, और होम क्राउड का भी एक प्रेशर होता है। पाकिस्तान आर प्लेइंग दिस मैच एट देयर होम, सॉरी, पाकिस्तान नॉट प्लेइंग देयर होम बट पाकिस्तान आर द होस्टिंग नेशन, सो उसका भी एक प्रेशर उन पर होगा। हाइब्रिड मॉडल है, सॉरी मैं भूल गया था, भारत के साथ मैच तो दुबई में होगा, लेकिन फिर भी वो होस्टिंग नेशन है तो उन पर परफॉर्म करने का एक ज्यादा प्रेशर भी होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो सारा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर है। भारत की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने बांग्लादेश को कन्विंसिंगली एट द एंड हराया। बांग्लादेश ने थोड़ा फाइट जरूर किया, लेकिन एट द एंड कन्विंसिंग जीत मिली भारत को 6 विकेट से। और भारत के बैट्समैन इस वक्त बहुत अच्छा फॉर्म में है। फिलहाल हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो हैरिस रॉफ ने बहुत ज्यादा रन्स दिए हैं, तो वो भी तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। शाहीन अफरीदी ने भी कुछ ऐसी अच्छी बॉलिंग नहीं की। और सारे ओवरऑल मिलाकर पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत स्ट्रॉपी भी, उन्होंने कम से कम 3 या 4 कैचेस आउटफील्ड में छोड़े हैं। वो एक्स्ट्रा रन्स न्यूजीलैंड को, वो जो बाउंड्रीज और छक्के न्यूजीलैंड को मिले हैं वो नहीं होने चाहिए थे। तो और अगर ऐसा नहीं होता, फील्डिंग अगर थोड़ी अच्छी होती तो ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान शायद इन प्लेस ऑफ 320 शायद पाकिस्तान समथिंग अराउंड 285 टू 290 चेस करता और मैच और क्लोज होता। लेकिन सबसे अद्भुत जो लगी वो बात यह है कि पाकिस्तान 320 चेस कर रहा था, उन्होंने पहले 10 ओवर में बनाए 22 रन। आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब अगर आपने एक बड़ा टोटल को चेस करना है तो आपको एक क्विक स्टार्ट तो चाहिए ना, तो उस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे, अटैकिंग बैटिंग करेंगे। अगर वही 22 रन की जगह पाकिस्तान का स्कोर समवेयर अराउंड 60-70 होता तो पाकिस्तान शायद इस टोटल को चेस कर देता, क्योंकि 320 आजकल के जमाने में तो इजीली चेसेबल है, राइट। तो उनके इंटेंट की बहुत बड़ी कमी है और इस वक्त फकर जमान भी नहीं है, तो पाकिस्तान तो वीक ही लग रही है। और पाकिस्तान ने 64 पर 3 कर दिया था न्यूजीलैंड को, इसके बाद न्यूजीलैंड ने 320 किया। इसका मतलब ये है, तो पाकिस्तान के बॉलिंग में वीक लिंक्स तो है, इनके स्पिनर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जो कि बाबर आजम, रिजवान, और बॉलिंग में हैरिस रॉफ और
शाहीन अफरीदी और कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि नसीम शाह है, लेकिन नसीम शाह भी एक बहुत ही यंग प्लेयर है, राइट। तो इंडिया आर क्लियर फेवरेट्स इस द मोमेंट एट द मोमेंट, मेनली बिकॉज पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर। और एक बात मैं भूल गया, तो इंडिया पाकिस्तान दे आर राइवल्स। तो हम सिर्फ अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान पर और ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ना तो पाकिस्तान हारना चाहता है ना तो इंडिया हारना चाहता है। तो टूर्नामेंट में टिकने का दबाव, होम मतलब होस्टिंग नेशन है उस बात की दबाव, पहली मैच हार चुकी है उस बात की दबाव। तो इतने सारे दबाव को पाकिस्तान को झेलना है, और ऊपर से उनके प्लेयर्स भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। पाकिस्तान की जो प्रदर्शन है इस टूर्नामेंट में वो अब तक अच्छी नहीं है, तो उसका दबाव। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इतने सारे दबावों को संभाल पाता है या नहीं। अगर हम भारत की तरफ अब फोकस करते हैं, तो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है, तो भारत की बैटिंग लाइन तो बहुत शानदार फॉर्म में है। रोहित शर्मा ने अच्छा फॉर्म दिखाया, शुभमन गिल ने 100 बनाया, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई प्रॉब्लम का। विराट कोहली एक वॉरिंग साइन भारत के लिए है कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या पता शायद पाकिस्तान को देख के वो थोड़ा मोटिवेटेड होकर फॉर्म में आ जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने लास्ट 2 मैचेस में, एक इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में और इसके बाद जो पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, कुछ खराब बैटिंग की। उन्होंने एक ही शॉट मारा, उनकी अभी वक्त खराब चल रहा है उनका, इसलिए वो जो एक गलती कर रहे हैं उसी में वो आउट हो रहा है। खैर, फिर भी एक वार्निंग साइन आप बोल सकते हैं अगर आप को इस हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास इतना फायर पावर है कि विदाउट विराट कोहली कंट्रीब्यूशन भी भारत 300 रन का आंकड़ा आराम से पार कर सकता है। क्योंकि इसके बाद हमारे पास श्रेयस अय्यर है, उन्होंने लास्ट मैच में रन नहीं बनाए, बट इन द रन अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी उनका फॉर्म इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने 78 एक मैच में किया, एक मैच में 59, एक मैच में 44 किया। तो आवर कंसिस्टेंट प्लेयर्स इन द रन अप टू द टूर्नामेंट। तो इसके बाद अक्षर पटेल, उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा किया। हालांकि वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे। और बाकी अगर हम देखें तो लोकेश राहुल ने भी बहुत मैच्योरिटी दिखाई, 41 करके उन्होंने मैच फिनिश किया, भारत को जितवाया बांग्लादेश के खिलाफ। तो इस हिसाब से हमारी जो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी फॉर्म में है। और इसके बाद अगर हम हमारी बॉलिंग को देखते हैं, तो बॉलिंग में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शमी ने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए, तो इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बहुत जबरदस्त वापसी। और सारे प्लेयर्स, अक्षर पटेल, अगर मैं यहाँ कुलदीप यादव भी ले लूँ, ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हर्षित राणा नए प्लेयर है, लेकिन उन्होंने भी 3 विकेट निकाले और बांग्लादेश को 228 से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। और भारत की बॉलिंग ने बांग्लादेश को एक वक्त में 35 फॉर 5 कर दिया था, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बांग्लादेश वीक साइड है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है, राइट। क्योंकि अब तो पहले से बांग्लादेश काफी तरक्की कर चुका है, उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मोमिनुल हक है, मुशफिकुर रहीम है, तौहीद रिदा है जिन्होंने शतक किया। तो इस टीम को भी उन्होंने 228 पे ही मतलब सिमट के रख दिया था। तो इस हिसाब से भारत की बॉलिंग भी अच्छी। और अगर आप ये बोलना चाहे कि इन द रन अप टू द टूर्नामेंट फॉर्म जो मैटर करता है, ऑब्वियसली वो करता है, तो वो भी भारत का बहुत अच्छा है। ये भी मतलब आपके कॉन्फिडेंस पर काफी असर डालता है कि आपका रन अप टू द टूर्नामेंट कैसा था, मतलब आपका बिल्डअप कैसा था। बिल्डअप तो भारत का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड के साथ एक सीरीज खेली, वो जो कि मेनली आप बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन सीरीज ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए भी थी और भारत के लिए भी थी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसमें भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचेस में ही हराया। तो भारत ने जो लास्ट 4 वनडे मैचेस खेले हैं, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया है और कन्विंसिंगली अपने ओपोनेंट को उन्होंने बीट किया है। तो उस हिसाब से भारत की टीम बहुत कॉन्फिडेंट होगी, राइट। और लास्ट T20 वर्ल्ड कप में 2024 में हमने उनको 119 रन करके भी हरा दिया था। तो उस चीज से भी भारत की टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेगी। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिमोरलाइज्ड है, ये पहले मैच में हार के बाद। तो इसका भी फायदा भारत को मिलेगा। तो भारत को कितना फायदा, एक एक्सपीरियंस टीम है, इसका फायदा। पाकिस्तान के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद भारत के बैट्समैन इन फॉर्म है इस वक्त, उसका फायदा। और लास्ट जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भारत ने बहुत लो स्कोरिंग एनकाउंटर में पाकिस्तान को हराया था। T20 वर्ल्ड कप में ही था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो था ना। तो इस हिसाब से उसका भी कॉन्फिडेंस भारत को मिलेगा। तो और जो बात है कि भारत की बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, इसका भी कॉन्फिडेंस भारत को होगा। और मतलब रन अप टू द टूर्नामेंट, इन द बिल्डअप और इन द प्रिपरेशन इंडिया डिड वेरी वेल। तो इसका भी प्रिपरेशन होगा। अब पाकिस्तान को इतने सारे ये चीजों के साथ लड़ के मैच जीतना होगा, तो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है इस वक्त मैच जीतना। हाँ, एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान अचानक से कुछ कर जाता है,
क्योंकि पाकिस्तान इज वन टीम about whom I have seen that when they have their backs to the wall, मतलब वॉल पे इनका पिट टच कर जाता है, दे सीम टू बी प्लेइंग एट देयर बेस्ट। मतलब अचानक से ये टीम अच्छा खेलती है और अपना बेस्ट क्रिकेट कभी कभी खेलने लगती है। पाकिस्तान बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली जो चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी उसमें भी हमने देखा था अचानक से पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीत लिया था, किसी ने भी पाकिस्तान को कंटेंडर भी नहीं माना था। पाकिस्तान टूर्नामेंट में खेलने आया था, एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत गई। भारत जैसी पावर पैक टीम को भी उन्होंने हराया 2016 में, राइट 2017 में। तो अनप्रेडिक्टेबल टीम है। पाकिस्तान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेलना होगा अगर इस वक्त उन्हें भारत को हराना है तो। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा फायर पावर है और बहुत अच्छी बैलेंस है। अगर अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में कोई भी इंजर्ड भी होते तो हमारे पास एज ए बैकअप वाशिंगटन सुंदर है, राइट। तो ये मतलब पाकिस्तान को बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेलना होगा, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। और भारत की फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की फील्डिंग भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है। तो मेरे ख्याल में अगर भारत टॉस जीतता है, अगर ड्यू का प्रॉब्लम नहीं है, तो भारत को तो मतलब पहले फील्डिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर ड्यू का प्रॉब्लम होगा तो जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगी और अगर भारत दूसरी बार बल्लेबाजी करता है तो मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान की बॉलिंग और खराब हो जाएगी। क्योंकि जब ड्यू होता है तो बॉल ना तो स्पिन करता है, बॉल ना तो स्विंग करता है, वो सीधा सीधा आना शुरू हो जाता है। तो अगर ड्यू प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को पहले फील्डिंग लेनी चाहिए, इससे भारत को ही फायदा होगा, भारत का चेस बेटर होगा। और अचानक से अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत रन बना भी देता है, भारत के पास फायर पावर भी है और मतलब ड्यू का भी फायदा सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम को इस हिसाब से मिलेगा। तो ये तो गया एक चीज। और अब अगर दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर ड्यू की बात नहीं है, तब मुझे लगता है कि भारत को पहले बैटिंग करना चाहिए अगर भारत टॉस जीतती है तो। क्योंकि स्कोर का दबाव पाकिस्तान को भी झेलना होगा। वैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग कॉन्फिडेंट नहीं है, फील्डिंग कॉन्फिडेंट नहीं है, बॉलिंग भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस वक्त, जो मुझे लगा। तो इसके बाद अगर भारत बैटिंग करता है और एक 280 290 रन का स्कोर खड़ा कर देता है, या 300 320 इजिली भारत कर सकता है, जो तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेलना होगा। तो अगर और मतलब किसी भी मतलब एक नॉकआउट गेम ही है ये, पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी नॉकआउट गेम में 320 330 रन का प्रेशर या फिर 290 रन का भी प्रेशर, खास करके जबकि आपकी बैटिंग फॉर्म में नहीं हो, तो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ड्यू नहीं है तो भारत को, अगर भारत टॉस जीतती है तो पहले जरूर बैटिंग करना चाहिए। तो फिलहाल हम यही आशा करते हैं कि भारत बहुत शानदार तरीके से मैच को जीतेगी। इंडिया आर क्लियर फेवरेट्स, बट बी केयरफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज पाकिस्तान इज एन अनप्रेडिक्टेबल टीम एंड they have players like Babar Azam and Rizwan who can deliver at big stage, and Harris Rock in their bowling, and they also have Shaheen Afridi and Naseem Shah who are good bowlers who are capable of producing magic at this level. सो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए। वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत और पाकिस्तान की मैच की सिचुएशन के बारे में और भारत और पाकिस्तान की जो टीम की फायर पावर क्या है और कल की मैच में क्या क्या हो सकता है, इन बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आज का वीडियो यही तक। लिव लाइफ किंग साइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।